से हैं दोस्तों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, मैं पांशु जैन आज सभी के लिए लेकर आ गया हूँ पाइथन का डे 5 वेरिएबल्स इन पाइथन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी हम जानते हैं कि हम इस समय पाइथन पढ़ रहे हैं और पाइथन को विद्या टेक क्लासेस में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दीपांशु जैन है मेरा नाम। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो इससे पहले की हमारी 4 वीडियोस आ चुकी हैं पाइथन के ऊपर। आप जाइए जल्दी से उन चारों वीडियोस को देखिए, ठीक है? अब जिन जो आगे आज हम बात करने वाले हैं वो है पाइथन के वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, अब हम उसकी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स इन पाइथन। तो वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल एक तरह के कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे आपके पास कोई आपने किचन में डिब्बा देखा होगा, कोई डिब्बे में आपको सामान रख सकते हैं। ऐसे ही कंटेनर होते हैं। कंटेनर में आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो हमारे पास वेरिएबल एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब पाइथन के अंदर ही किस तरह के होते हैं? तो पाइथन इज नॉट स्टैटिकली टाइप्ड, यानी पाइथन में स्टैटिकली टाइप्ड जो है वेरिएबल्स नहीं होते। पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है? डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यानी सीधा सीधा मैं कहूँ कि पाइथन में वेरिएबल्स को पहले डिफाइन नहीं करना पड़ता कि वो इंट है, फ्लोट है, या किसी और फॉर्म में है, या स्ट्रिंग है। यहाँ पर सीधा सीधा पाइथन में आपको अपना वेरिएबल लेना है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू दे देनी है। उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरिएबल खुद डिसाइड कर लेगा कि ये आपकी किस तरह की है, ये आपका इंट है, ये आपका फ्लोट है, ये आपका स्ट्रिंग है, कि ये क्या है। इस तरह से जो पाइथन है उसमें जो है वो स्टैटिकली टाइप्ड नहीं होती, वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। तो वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम और डिक्लेयर देयर टाइप, कि उसको यूज करने से पहले जो है वेरिएबल के टाइप को हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो इन पाइथन वी असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फर्स्ट, कि पाइथन में हम क्या असाइन करेंगे? वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करेंगे पहले। पहले हम क्या असाइन कर रहे हैं? वेरिएबल की वैल्यू को। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? पाइथन वेरिएबल इज नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन, की जो पाइथन है उस जो है उसमें जो वेरिएबल होता है वो एक तरह का मेमोरी को हम नाम दे रहे हैं। मेमोरी को क्या दे रहे हैं? मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे रहे हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन ए प्रोग्राम, की ये क्या है? एक तरह की बेसिक यूनिट है प्रोग्राम की स्टोरेज की। यानी इस तरह समझिए आप कि जो हमारे पास कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में मेमोरी है, तो जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम की एक बेसिक यूनिट को हमने एक नाम दे दिया है। उस नाम को हमने लैंग्वेज में कहा है वेरिएबल। अब वो वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हैं, एज हो सकता है, नेम हो सकता है, यूनिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम्स। अब किसी भी वेरिएबल के नाम को देने का रूल क्या है? वैसे तो ये जो रूल मैं आपको पाइथन के पढ़ा रहा हूँ, ज्यादातर लैंग्वेजेस में यही रूल होते हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होगा, तो आप एक के भी समझ गए तो आप सबका समझ जाओगे। तो ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, और द अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। मीन्स कि अगर आपने कभी भी कोई वेरिएबल बनाया तो उस वेरिएबल को जो आपने नाम दिया है वो या तो कैपिटल ए में होगा, या स्मॉल एबीसीडी में होगा, या कैपिटल एबीसीडी में होगा, या फिर वो अंडरस्कोर से, इनसे क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक है? नॉट स्टार्ट विथ नंबर, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आपने मान लीजिए पहले 1 लिख के और फिर ए लिख दिया, तो ये वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ये मना कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए पहले अंडरस्कोर लगा के फिर ए लिख दिया, ये आपका माना जाएगा। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी एबीसीडी में कैपिटल से या स्मॉल से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप किसी भी नंबर से स्टार्ट
नहीं कर सकते। अब इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, यानी हम केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को या तो ले सकते हैं या फिर केवल अंडरस्कोर्स को ले सकते हैं। तो देखिए जैसे ए से कैपिटल, ए से कैपिटल जेड, या स्मॉल ए से स्मॉल जेड, या 0 to 9, या फिर कोई अंडरस्कोर, यही चीजें आप ले सकते हैं। अगर आपने सोचा आप एट द रेट ले लें या कुछ और ले लें तो वो आपका नहीं माना जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, पाइथन के अंदर ये चीज होती है, हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है। पाइथन में जो है वेरिएबल नेम्स कैसे हैं, केस सेंसिटिव हैं। एज में देखिए आप कैप स्मॉल ए, स्मॉल जी, स्मॉल ई, ये तीनों स्मॉल हैं। ऐसे ही कैपिटल एज में यहाँ ए कैपिटल है, बाकी दोनों स्मॉल हैं। और इस वाली एज में तीनों ही लेटर्स हमारे कैपिटल हैं। तो ये एज अलग है, ये एज अलग है, और ये एज अलग है। देयर आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स, ये तीन अलग अलग वेरिएबल है। अगर मैंने इस एज की वैल्यू 10 दे दी तो ये इस एज की वैल्यू नहीं है, इसके लिए मुझे अलग से कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। मान लीजिए 20 दे दी, और इसके लिए मान लीजिए 30 दे दी। तो ये तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं, और इन तीनों अलग अलग वेरिएबल्स की तीन अलग अलग वैल्यूज हैं। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक इतना समझ में आया है। अब हम आज के जो है क्वेश्चंस पे बढ़े उससे पहले मैं एक बार ये सब प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही अपना आइडियली खोल रखा है, आप भी चाहे आइडियली पे जाकर ये सब कर सकते हैं। तो आइडियली में मैं सबसे पहले इस फाइल में एक वेरिएबल लेता हूँ। मैंने वेरिएबल ले लिया एज, ये एक वेरिएबल है एज। अब मुझे इसको इंट या फ्लोट या स्ट्रिंग ऐसा कुछ लिख के बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाइथन जो है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसमें हम पहले वेरिएबल को एक वैल्यू दे देंगे, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो खुद डिसाइड कर लेगा कि हमारा वेरिएबल कैसा है। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने इसको वैल्यू दे दी 10। अब जैसे ही मैंने इसको वैल्यू 10 दे दी, तो मैं अगर इसको प्रिंट करवाने जाऊंगा एज को, तो चलिए मैं पहले जो है इसको कहीं सेव कर लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। 1.1 के नाम से मैंने इसे सेव कर लिया फाइल को। अब इसे F5 से मैंने प्रिंट करवाया। देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये इसमें आ गई वैल्यू। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये किस टाइप की है। तो मैंने प्रिंट के साथ इस बार मैंने टाइप दे दिया कि भाई टाइप बताओ हमें किसका, एज का। एज का टाइप बताना है। तो अब मैंने इसको फिर से सेव करके जो है F5 दबाया। तो F5 दबाते ही आप देखिए क्लास इंट इसने खुद पकड़ लिया कि ये जो आपका एज है वो एज कौन सी क्लास है, वो क्लास इंट है। क्योंकि उसमें किस तरह का आया हुआ है, उसमें आपका इंटीजर टाइप आया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी को 0.1 कर दूं, अब मैं इसे सेव करूं और अब रन करूं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोट आ गया। ये देखिए। अभी आपको अगली वीडियो में जो है मैं डेटा टाइप्स वगैरह भी पढ़ाऊंगा, तो आपको इन चीजों पे सब पे ध्यान रखना है। तो इंटीजर इंट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है फ्लोट यहाँ पे। अब मान लीजिए, चलिए ये तो एज हो गई। चलिए मैं इसको दोबारा सेव कर देता हूँ ऐसी। ये तो एज हो गई। मैं अगर कैपिटल ए, स्मॉल जी और फिर स्मॉल ई लिख के एज और फिर ये 20 लिख दूं और अब प्रिंट करवाऊं, ये एज तो अलग करवाता हूँ प्रिंट, और ये एज अलग करवाता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये दोनों केस सेंसिटिव है। तो ये केस सेंसिटिव होने की वजह से अलग अलग हो जाएगा। ये रन कराया मैंने इसको, तो देखिए ये 10 तो ये वाला प्रिंट हुआ, पहला वाला ये 10। उसके बाद क्लास इंट है, तो ये इसका डेटा टाइप पूछा था मैंने कि भाई कौन सा डेटा टाइप है इसका, तो उसने बताया इंटीजर है। इसके बाद ये एज जो है अलग प्रिंट हुई और ये अलग प्रिंट हुई। क्यों हुई? क्योंकि केस सेंसिटिव होने की वजह से
ये वैल्यू तो यहाँ से उठ के आई, क्योंकि इसमें सारे के सारे लेटर स्मॉल हैं। और ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से उठ के आई, क्योंकि इसमें ए कैपिटल है और बाकी सारी वैल्यू स्मॉल है। तो अब मैं देखिए यहाँ पे अगर लिखूं प्रिंट टाइप, किस टाइप का है ये बताया मुझे, किसमें, एज में, इस वाली एज में बताया कि ये किस टाइप का है। और फिर F5 दबाओ कंट्रोल प्लस एस करके, इसे सेव करके, तो देखिए इसने भी बता दिया कि ये इंटीजर टाइप का है। लेकिन अगर मैं यहीं पे 0.2 कर दूं, अब कंट्रोल एस करके F5 दबाऊं, तो इसने इसे क्या बता दिया, फ्लोट। और वहीं पे अगर अब मैं AGE कैपिटल ले लूं, तीनों ही लेटर, और उसमें मैंने यही 30 कर दिया, चलिए मैंने से, और इसको मैंने इन दोनों जो है उसमें रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग की तरफ रिएक्ट करेगा। प्रिंट AGE, और इसका प्रिंट के साथ साथ इसका टाइप भी हम देखते हैं, AGE कैपिटल में है सब। अब इस कंट्रोल ऐसे सेव करा, F5 दबाया, देखिए सब आ गया। ये 30 को इसने पहले प्रिंट करा, और इस 30 को इसने क्या बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया, STR बता दिया था, स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये तो डेसिमल में गया हमारा, और ये हमारा फ्लोट में गया, और ये हमारा स्ट्रिंग में गया। तो इस तरह से मैं मानता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। तो ये हमारे क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल्स हमारे क्या हो रहे हैं, ये वैल्यूज इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रही है। अब मैं चाहूं तो पाइथन के अंदर पहले मैंने एज की वैल्यू 10 दी थी, अब मैं इसी एज की वैल्यू 50 कर दूं, और अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूं इस एज को, तो ये प्रिंट क्या होगा, एज, ये 50 प्रिंट होगा। और इसका प्रिंट, अच्छा चलिए, टाइप तो अभी हमने चेंज नहीं करा, टाइप भी अगर मैं चेंज कर दूंगा तो टाइप भी चेंज हो जाएगा। और ये मैंने सेव करके F5 दबाया, देखिए अब ये क्या प्रिंट हो गया, 50 प्रिंट हो गया। ये एज अब 50 हो गई। पहले क्या थी, एज 10 थी, तो यहाँ पे अब भी ये 10 ही प्रिंट हुई है। यहाँ पे अब भी 10 प्रिंट हुई है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पहले इसने इस लाइन को रन करा, फिर इसको रन करा, फिर इसको रन करा, इस तरह से ये ऊपर से नीचे रन करती जा रही है इस तरह से। और ये जैसे जैसे प्रिंट इसमें आ रहे हैं वैसे वैसे इसको प्रिंट करती जा रही है। तो पहले इसकी एज की वैल्यू 10 थी, तो उसने पहले जब प्रिंट मांगा तो 10 कर दिया, लेकिन अब एज की वैल्यू 50 हो गई थी, तो अब इसने प्रिंट मांगा तो इसने 50 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आया इतना। तो आगे बात करते हैं। मैं चाहूं तो मैं इस तरह से भी वैल्यू दे सकता हूँ इसमें, जैसे A कॉमा B कॉमा C इक्वल्स टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30, ये दे दिया। अब देखिए मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट कर सकता हूँ A अलग, प्रिंट कर सकता हूँ B अलग, और एक साथ भी करना है एक साथ भी कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ C अलग। अब देखिए कंट्रोल ऐसे सेव करके F5 दबाया मैंने, देखिए तीनों वैल्यूज उसके अंदर आ चुकी थी, A B और C, और वो तीनों वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये हमारे किस तरह से वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं। वेरिएबल में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल में हमेशा या तो स्टार्टिंग में आप, मैं एक कमेंट डाल के लिख देता हूँ, या तो स्टार्टिंग में आप कैपिटल A या कैपिटल Z इस हैं, या स्मॉल ABCD में से कोई लेटर ले सकते हैं, स्कोर ले सकते हैं। इन तीन में से कोई चीज आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं, स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में ले सकते हैं आप इनमें से कोई सी भी एक चीज। लेकिन अगर आपको कोई वेरिएबल आप बना चुके हैं, जैसे चलिए मैं पहले एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का आप बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी एज दिखाया था आपको, ऐसे ही मैं दिखा देता हूँ। नेम, एन कैपिटल ले लिया, फिर ANEM, नेम 1 ले लिया मैंने। नेम 1 में मैंने डाल दिया विद्या टेक क्लासेस, है ना, और ये स्ट्रिंग बना दी मैंने। अब देखिए जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, नेम 1,
और इसके डेटा टाइप को भी प्रिंट करने के लिए कहूंगा प्रिंट टाइप नेम वन। तो वैसे ही ये क्या करेगा, ये देखिए मैंने करा, कंट्रोल ऐसे सेव और F5 दबाया। तो देखिए यहाँ पे इसने पहले विद्या टेक क्लासेस लिख दिया, उसके बाद इसने स्ट्रिंग में प्रिंट कर दिया। देखिए ये स्ट्रिंग है। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में कोई अंडरस्कोर लगा के लिख दिया, अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू VTC विद्या टेक क्लासेस, है ना। और फिर आपने प्रिंट कर दिया अंडरस्कोर नेम, या फिर आपने पहले प्रिंट कर दिया कि टाइप बताओ अंडरस्कोर नेम का। तो भी अगर आप कंट्रोल एस से सेव करके फिर इसे रन करा के देखेंगे तो भी आप देखेंगे VTC आ गया और ये हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया नंबर वन नेम इक्वल्स टू VTC, ये VTC नहीं कर रहे, VCB कर देते हैं, विद्या क्लासेस बिजनौर, है ना। फिर उसे हमने प्रिंट करने को कहा, वन नेम को प्रिंट करने को कहा, कंट्रोल से सेव करा, F5 इसे प्रिंट कर दिया, क्योंकि भैया ये जो वन है इसने दिक्कत दे दी, कर दिया ना इसे राइट। देखिए इसे राइट कर दिया इसने कि भाई ये गलत कर दिया तुमने। मैं इसे जैसे ही हटाऊंगा तो ये तुरंत इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएगा, कंट्रोल से सेव कर। अच्छा यहाँ पे भी गलती हो गई, अब कंट्रोल से सेव करा हमने और F5 दबाया, देखिए रन हो गया। यहाँ पे इधर साइड पे ये रन हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि हम स्टार्टिंग में जो है नंबर्स नहीं ले सकते, चाहे अंडरस्कोर लें, चाहे कैपिटल एबीसीडी में से कोई लेटर ले या स्मॉल एबीसीडी में से कोई लेटर ले। इन तीनों में से कोई भी चीज हम कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी जो है नंबर को पहले नहीं लेंगे। नंबर मिड में ले सकते हैं। हम नंबर मिड में लेना चाहें तो हमने नंबर यहाँ एंड में लिया है, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, मिड में भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे नेम वन एंड टू ऐसे लिख दिया मैंने। चलिए तो यहाँ पे नेम वन एंड टू लिख दिया है, इसको मैं लिख देता हूँ विद्या टेक, है ना। और ऐसे लिख दिया मैंने नेम थ्री, है ना, लास्ट, ऐसे करके लिख दिया। देखिए अजीब सा मैंने ले लिया है कुछ, तो आप कुछ भी ले सकते हैं आपके हिसाब से, क्लासेस, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करना चाहूंगा तो ये प्रिंट करने को रेडी कर देगा। इसको क्यों कर देगा, नेम वन एंड टू कॉमा नेम थ्री लास्ट, ठीक है ना। इनको अब ये मैंने जैसे ही करा तो ये कंट्रोल ऐसे सेव करते ही F5 दबाया और लीजिए भाई ये हो गया। यहाँ पे ये देखिए विद्या टेक क्लासेस पूरा इधर से प्रिंट कर दिया। तो आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। अब आ जाइए हम जल्दी से आज के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा डेली क्वेश्चन सीरीज में आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर डेटा टाइप्स इन पाइथन, कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। देखिए अभी जो आने वाली वीडियो है उसमें हम डेटा टाइप वैसे पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आज आप डेटा टाइप का छोटा सा कॉन्सेप्ट बता जाता हूँ ताकि आपको वेरिएबल समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए। डेटा टाइप्स in Python define the type of value a variable can hold। कि डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप जो है पाइथन में डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन होल्ड, जो वैल्यू वेरिएबल होल्ड रखता है। दे आर important because they help Python interpreter it how to store data should be proceed. Python is dynamically typed language, meaning you don't know, sorry, you don't need to explicit define a variable's data type. It is inferred at रन टाइम। यानी सीधा सीधा मैं आपको बताऊं कि हम जो है पाइथन की जो वेरिएबल है उसमें क्या कर रहा है, पाइथन जो है अपने आप में जो है समझ लेता है कि किस तरह का ये डेटा टाइप है।
तो पाइथन अपने वेरिएबल को देख के समझ जाता है कि वो किस टाइप का डेटा टाइप है, जो वेरिएबल की एक वैल्यू होती है उसको देख के। दूसरी चीज क्या है, पाइथन इंटरप्रिटेड है तो वो अपने जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करती है। और ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है तो हमें यहाँ पहले से नहीं बताना पड़ता कि हमारा जो नेम है वो स्ट्रिंग में जाना है या नंबर में जाना है या इंटीजर में जाना है, किस में जाना है, हमें पहले से प्री डिफाइंड नहीं करना होता। इस तरह से आज का ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। आपको अगर ये चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारी समझाई चीजें आपको समझ में आ रही हो, तो प्लीज चैनल से लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन हो और हम ऐसे ही चैनल पर नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और आपके लिए एक न्यूज़ और है कि इसके साथ-साथ जो है, अब मैं जो है कुछ समय बाद आपको डीएस से भी, पाइथन खत्म होने के बाद डीएस से शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस में अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, अपना फील्ड बनाना चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उनके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं। और बहुत छोटे में, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।